बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायोड की कुछ और टाइप्स इंट्रोड्यूस करते हैं और उन टाइप्स को हम, एक तो नाम है LED लाइट इमिटिंग डायोड। डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला ये डायोड लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। तो ये बेसिकली PN जंक्शन ही है एंड वी मेक इट फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड जिस मटेरियल्स का बना होता है तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मीन लाइट उसमें से ट्रेवल कर सकती है। तो होता यह है कि जब ये N टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स में आके बैठते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना N से P के अंदर ये ऐसा ही है जैसे एटम्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट होता है। तो वहाँ से एक फोटॉन एमिट होता है लाइट का, और ये लाइट का फोटॉन होता है जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो चूँकि हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है लिहाजा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं N से P की तरफ। होल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर बैठता जा रहा है तो वो फोटॉन एमिट करता है, और चूँकि ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है लिहाजा इसमें से लाइट एमिट होती है, और इस वजह से दिस इज़ व्हाट वी कॉल लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि डेली लाइफ के अंदर हम आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ जो दूसरा नाम आता है वो है फोटो डायोड। हाँ, इस LED के अंदर हम एक सेंटेंस ऐड कर देते हैं कि ये वो डायोड है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके मुकाबले में जो फोटो डायोड होता है वो ऐसा डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम फोटो डायोड कहते हैं। दिस इज अगेन PN जंक्शंस और वर्किंग इन अ रिवर्स बायस। PN जंक्शन है और इसको हम रिवर्स बायस कर रहे हैं, ये हो गया रिवर्स बायस। हमें पता है कि रिवर्स बायस की वजह से ये जो इसका डिप्लीशन रीजन्स का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। डिप्लीशन रीजन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। अब यही वो जगह है जिस पे लाइट इज मेड टू फॉल्स ऑन दिस डिप्लीशन रीजन्स। तो जब हमने PN जंक्शन बनाया था तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है कि वो आते हैं और P टाइप्स के अंदर होल्स के अंदर बैठते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी सेटअप होता है। तो अब तो हमने रिवर्स बायस कर दिया, तो ये लाइट विच कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, तो जब ये फॉल करती है इस डिप्लीशन रीजन्स के अंदर जो नॉर्मल एटम्स होते हैं, तो उसके वो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए थे N से P के अंदर होल्स में बैठे थे वो ज़रा लूजली बाउंड होते हैं, मीन कम एनर्जी चाहिए उन्हें नॉकआउट होने के लिए। तो ये लाइट जो ही फॉल करती है एटम्स के ऊपर तो एटम उसे एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाता है, और बिकॉज दिस फोटॉन इज इमिटेड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द P साइड्स ऑफ दिस डायोड, तो दिस रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटी कैरियर। P टाइप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो माइनॉरिटी कैरियर है। तो हमें पता है कि हमने रिवर्स बायस कर रखा है, और रिवर्स बायस में करंट होती ही माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती। अब एक तो माइनॉरिटी कैरियर्स नॉर्मल में अवेलेबल होते हैं ना P टाइप्स के अंदर, लेकिन
अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट की वजह से निकला है कि लाइट फॉल कर रही है डिप्लीशन रीजन्स के ऊपर, और हमें पता है कि ये डिफ्यूजन्स के अमल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे पी टाइप के अंदर होल्स में बैठे थे, तो वो ज़रा लूजली बाउंड होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब लाइट की फोटॉन्स की वजह से इमिट होते हैं तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर्स को, और रिवर्स बायसिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द डायोड मूव करते हैं और करंट सेटअप हो जाती है। और इस करंट की जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इधर अमाउंट ऑफ करंट है, और ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। और स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि जो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी करंट भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब साफ जाहिर है, इंटेंसिटी ज़्यादा मीन नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, और जितने फोटॉन ज़्यादा फॉल करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा निकलेंगे करंट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बेशक करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड इंटेंसिटी पे कर रही है कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और करंट भी फिर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसी की दूसरी जो फॉर्म है मौजूदा दौर के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, उसको हम नाम देते हैं फोटोवोल्टेक सेल या सोलर सेल। फोटोवोल्टेक सेल, फोटोवोल्टेक या सोलर सेल। दिस इज अगेन फोटोडायोड, और इसमें कमाल वाली बात यह है कि इसके अंदर जब हम पी टाइप और एन टाइप्स को मिलाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना एन से पी की तरफ, और ये बैठते जा रहे हैं। इधर डेफिशिएंसी एन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पोटेंशियल्स। तो ये अगर सिलिकॉन का डायोड हो तो 0.7 वोल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली पोटेंशियल जो है वो डेवलप तो हो जाता है। अब इस केस के अंदर जो सोलर सेल है या फोटोवोल्टेक सेल भी कहते हैं, तो जब इसके इस डिप्लीशन रीजन्स के ऊपर लाइट फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट्स लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसका अपना जो रिटॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये जो इस्तेमाल होता है टू सेट अप द करंट across the load, across the resistors। तो ये है इसमें कमाल की बात कि इसमें आम फोटो सेल के अंदर तो हमने बाकायदा बैटरी लगाई टू मेक इट रिवर्स बायस, जबकि इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं लगाई। इसका अपना जो पोटेंशियल डेवलप होता है अक्रॉस द जंक्शन, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, वही पोटेंशियल जो है वो यूज़ हो जाता है टू सेट अप द करंट अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द रेजिस्टर्स। और इस तरह ये एडवांटेज वाली बात हो गई कि हमें आम फोटो डायोड के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ती है टू मेक इट रिवर्स बायस, तो सोलर सेल्स के अंदर या फोटोवोल्टेक सेल के अंदर हमें वो बैटरी इस्तेमाल जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसी वजह से मौजूदा दौर के अंदर सोलर सेल्स का इस्तेमाल जो है डेली लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोटोडायोड्स। तो ये चंद एक्स्ट्रा बातें आपको समझा दी, और अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर ये लफ्ज़ आया है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर से। बेसिकली क्या है, ये ट्रांजिस्टर जो है हम दो डायोड्स ले लें अगर,
और दोनों के n को मिला दें तो हमारे पास एक और चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है और उसको हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर्स का नाम देते हैं। और इसी तरह अगर हम दोनों के P को मिला दें तो हमारे पास एक और चीज़, एक और डिवाइस जो है वो डेवलप हो जाता है जिसको हम NPN ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स की, तो अगर हम P टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें बिटवीन द टू N टाइप्स, अगर हम P टाइप मटेरियल्स को सैंडविच कर दें बिटवीन द टू N टाइप्स, जब पहले मैंने कहा कि दो डायोड हमारे पास थे NPN जंक्शन, तो दोनों का P कॉमन कर दिया तो क्या बन गया, एक और डिवाइस बन गया विद 3 टर्मिनल्स और ये इसके 3 टर्मिनल और इनको हम, तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हमें मिल गया, दिस इज व्हाट वी कॉल NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें इसका एक टर्मिनल जो है उसको एमिटर कहा जाता है, दरमियान वाले को बेस कहा जाता है और तीसरा जो टर्मिनल होता है वो हमेशा कलेक्टर कहलाता है। और अगर हम N टाइप मटेरियल्स को सैंडविच कर दें बिटवीन द टू N टाइप्स, देन दिस इज अगेन ट्रांजिस्टर विद 3 टर्मिनल्स और लेफ्ट है एमिटर और दरमियान में हमेशा बेस और थर्ड टर्मिनल जो है दैट इज कलेक्टर। तो ये 3 टर्मिनल वाला, तो डायोड जो होता है वो तो जाहिर है 2 टर्मिनल होते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो 3 इलेक्ट्रोड्स वाला डिवाइस है और ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं, जिनको हमने डिस्कस करना है। PNP ट्रांजिस्टर बाईपोलर, 2 पोल, इधर भी 2 पोल हैं, जहाँ भी 2 पोल हैं, तो ये दोनों जो है आइदर NPN ट्रांजिस्टर्स या PNP ट्रांजिस्टर्स, तो ये दोनों जो है ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं। अब कुछ मैं सिफ्तें डिस्कस कर दूं कि जो एमिटर होता है ना ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज हाईली डोप्ड एंड लार्ज इन साइज। चूँकि ट्रांजिस्टर्स के अंदर एमिटर ही वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि सोर्स ऑफ करंट जो है वो बना करता है और इसी वजह से दैट इज़ हाईली डोप्ड, मतलब है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी डाली जाती है टू मेक इट N टाइप और P टाइप्स, तो वो अमाउंट में ज़्यादा इम्प्योरिटी डालते हैं ताकि अगर वो N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री की तादाद ज़्यादा हो, अगर वो P टाइप है तो उसके अंदर होल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाए। नंबर 2 बेस है और बेस जो है ये लाइटली डोप्ड है और नंबर 2 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और कलेक्टर्स नॉर्मल डोपिंग, नॉर्मली डोप्ड एंड लार्ज इन साइज। ये हो गई इन तीनों टर्मिनल्स की 2-2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2-2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि एमिटर जो है वो हमेशा हाईली डोप्ड रखा जाता है, चाहे N टाइप हो चाहे P टाइप हो, और साइज़ भी उसका बढ़ा लिया जाता है। बेस लाइटली डोप्ड होगा, चाहे P टाइप है चाहे N टाइप है, और स्मॉल इन साइज़ होता है। और कलेक्टर जो है वो नॉर्मली डोप्ड है और लार्ज इन साइज़ हो गया। इसके बाद जो बात बतानी है आपको ये मैंने मिटा दिया, और अब इसमें ये बात करनी है कि
इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो ट्रांजिस्टर है जिसको हम NPN ट्रांजिस्टर्स नाम दे रहे हैं, तो इसमें इमिटर्स के ऊपर एरो होता है। थ्योरेटिकली भी और फिजिकली भी किसी भी ट्रांजिस्टर्स को जब हम मार्केट से लेते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई निशान ऐसा होता है जो पहचान कराता है कि ये इमिटर है। या तो उसके ऊपर कोई कलर का निशान होता है या उसके ऊपर कोई कट का निशान होता है। आज ये फिजिकली बता रहा हूँ। तो अदरवाइज हमारे थ्योरेटिकल वर्क के अंदर ये एरो जो है ये हमेशा पहचान देता है इसको कि ये इमिटर है और इसके मुकाबले में ये कलेक्टर है, और दोनों के दरमियान में हमेशा जो है वो बेस होता है। B फॉर बेस है, C फॉर कलेक्टर है और E फॉर इमिटर होता है। तो यही बात ये PNP ट्रांजिस्टर्स के अंदर क्या होगा, ये इमिटर है, कलेक्टर है और ये बेस है। PNP आप इसको इस तरह पढ़ लें ताकि भूलें कभी नहीं। PNP ट्रांजिस्टर्स के अंदर एरो इज डायरेक्टेड इन और NPN ट्रांजिस्टर्स के अंदर एरो इज डायरेक्टेड आउट, और इस एरो के अंदर फिजिक्स है। दिस एरो डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर। This arrow determines the direction of conventional current through the transistors। तो symbolic representations के बाद अब जो नेक्स्ट हमने बात करनी है कि इस ट्रांजिस्टर्स को हम 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं, और there are 3 types of configuration। Number 1 common base configuration, number 2 common emitter configuration, और number 3 common collector configuration। पहला नाम कॉमन बेस कन्फिगरेशंस का मतलब क्या होता है। अगर ट्रांजिस्टर्स को हम इस तरह इस्तेमाल करें सर्किट के अंदर कि उसके बेस को अर्थ कर दें, बेस का पोटेंशियल ज़ीरो कर दें, तो इसे कहा जाता है कॉमन बेस कन्फिगरेशन। और सेकेंडली कॉमन एमिटर्स कन्फिगरेशंस क्या है कि अगर हम एमिटर्स को अर्थ कर दें, एमिटर्स का ज़ीरो पोटेंशियल कर दें, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉमन एमिटर्स कन्फिगरेशन। और थर्डली जो है कॉमन कलेक्टर्स, मीन अगर हम कलेक्टर्स को अर्थ कर दें। जब हम कॉमन बेस का जिक्र कर रहे हैं तो हमने कहा बेस को हमने अर्थ कर दिया, तो हमारे पास 2 टर्मिनल बन गए, बच गए एक्टिव टर्मिनल, एमिटर वर्सेस कलेक्टर्स। तो एमिटर इनपुट टर्मिनल कहलाएगा और कलेक्टर जो है वो आउटपुट टर्मिनल कहलाएगा। जबकि कॉमन एमिटर्स कन्फिगरेशंस के अंदर एमिटर्स को हमने कॉमन बना दिया, एमिटर्स का पोटेंशियल हमने ज़ीरो कर दिया, ये दोनों टर्मिनल्स में कॉमन है। तो अब जो इनपुट टर्मिनल है वो बेस इनपुट टर्मिनल कहलाएगा और कलेक्टर जो है वो आउटपुट टर्मिनल कहलाएगा। इसी तरह कॉमन कलेक्टर है तो उसमें बेस इनपुट टर्मिनल और एमिटर जो है वो आउटपुट टर्मिनल होगा। इन तीनों कन्फिगरेशंस के अंदर कॉमन कलेक्टर्स कन्फिगरेशन जो है उसका इस्तेमाल रेयर है, बहुत ही कम इसका इस्तेमाल है, जबकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कॉमन एमिटर कन्फिगरेशंस का है, और उससे बहरहाल थोड़ा कुछ कॉमन बेस कन्फिगरेशन भी इस्तेमाल होती है। अब इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं और इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉमन बेस कन्फिगरेशंस की डायग्राम जो है, कॉमन बेस
कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम दो तरह से बनाते हैं, NPN ट्रांजिस्टर्स, जिसमें ये हमने इमिटर्स को बेस को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। ये इसका सिंबल है कि हमने बेस को, ये इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। एक चीज़ मैं नोट की सूरत में लिख रहा हूँ आप सबके लिए, और नोट क्या है, ख़ास बात क्या है, जब भी हम ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा इज रिवर्स्ड बायस्ड। इमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाएगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा रिवर्स बायस होगा। इसको आपने हमेशा जहन में रखना है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे सर्किट के अक्रॉस, तो इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। अब उस बात को जहन में रखते हुए ये जो मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस की वर्किंग समझानी है, तो इसके अंदर ये देखें आप कि मैंने अर्थ को जीरो पोटेंशियल पे कर दिया, मीन अर्थ इज कॉमन टू बोथ द टर्मिनल्स। अब इमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखें ये जो बैटरी है इसका नेगेटिव एन पे जा रहा है, मीन इमिटर्स पे जा रहा है, और पॉजिटिव जो है वो अर्थ पे जा रहा है, मीन पॉजिटिव वैसे तो हमारा जीरो पोटेंशियल के ऊपर होगा, लेकिन जीरो का मतलब जो है जीरो इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू -1 -2 -3। तो इस तरह ये इमिटर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो गया। ये कलेक्टर्स है जो एन टाइप है, लेकिन इसको बैटरी का पॉजिटिव जो है वो जा रहा है, और ऑन दैट बिहाफ कलेक्टर बेस की निस्बत हायर पोटेंशियल्स के ऊपर है, बैटरी का पॉजिटिव ने क्या कर दिया उसको, हालांकि ये एन टाइप है लेकिन हायर पोटेंशियल पे विद रिस्पेक्ट टू द बेस, इसी वजह से ये कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो गया। और इसकी वर्किंग क्या होगी, जब हमने इमिटर बेस जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो क्या होता है, इमिटर से बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं टुवर्ड द बेस बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग। अब बेस चूंकि लाइटली डूब भी है और साइज भी स्मॉल है, इसका मतलब है ये बेस जो कि पी टाइप है, देयर आर फ्यू होल्स, तो इमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से चंद का तो इंटरेक्शन हो जाएगा होल्स के साथ और करंट सेटअप होगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स बिकॉज ऑफ दिस हाई पोटेंशियल्स। कलेक्टर्स का पोटेंशियल चूंकि हाई है, लिहाजा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेस को क्रॉस करके कलेक्टर्स की तरफ आ जाएंगे और करंट सेटअप करेंगे, और करंट का एरो चूंकि कन्वेंशनल करंट्स का एरो मैं लगाऊंगा, तो कन्वेंशनल करंट का एरो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उलट, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर गए, करंट बनी IC, कुछ इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले करंट बनी IB, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उलट एरो है, और जहाँ करंट जो है उसका एरो ये होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट का एरो जो है वो उसके उलट होगा, जिसको हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। तो इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल दो करंट्स डायरेक्टेड इनवर्ड, IB और IC जो है दीज टू आर डायरेक्टेड इनवर्ड, IE इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, और हम इससे लिख सकते हैं कि IB प्लस IC फ्रॉम द सर्किट डायग्राम IB प्लस IC इज इक्वल टू I। तो इसमें IE को इनपुट करंट कहा जाता है, IC को आउटपुट करंट कहा जाता है,
IB इसमें इनएक्टिव करंट है और पहले बता चुका हूँ IB बहुत कम होगी। फिर सुन लें कि जब हमने इस जंक्शंस को इमिटर बेस जंक्शंस को हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है तो यहाँ से तो बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, पहुँचेंगे बेस में। बेस इज लाइटली डूप्ड और स्मॉल इन साइज, दो ही सिफ्तें लिख के दी हैं आपको। ऑन दैट बिहाफ इधर से जाने वाले चंद इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन तो होगा होल्स के साथ, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर बिकॉज ऑफ दिस हाई पोटेंशियल्स। यहीं से एक नुक्ता और क्लियर कर दूं, सिंस दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड सो दैट ऑफर हाई रेजिस्टेंस, लेकिन करंट फिर भी उसमें से मैक्सिमम फ्लो कर रही है, जिसके बिहाफ पे हमने ट्रांजिस्टर्स को कहा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स। तो वो बेसिकली इस नुक्ते से कि इवन इफ कि हमने रिवर्स बायस किया हुआ है और दैट ऑफर हाई रेजिस्टेंस, इसके बावजूद करंट जो है उसमें से मैक्सिमम जो है वो फ्लो करती है, जिसको आपने IC कहा। तो इस केस के अंदर अगर हम इसको IE कहें और इसको IC कहें तो ये दोनों तो होती है मिली एम्पियर्स के अंदर, जबकि IB होती है माइक्रो एम्पियर के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट और आउटपुट करंट ये तकरीबन आपस में बराबर होती हैं, लिहाजा हमें कोई ख़ास एडवांटेज नहीं होता करंट गेन की सूरत में। हाँ, वोल्टेज आउटपुट के ऊपर मिल जाती है ज़्यादा, तो लेकिन करंट वाला कोई एडवांटेज हमें नहीं होता। इसी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस की एक डायग्राम हम इस तरह भी बना देते हैं कि अगर हम इसको असल सिंबल की सूरत में बनाएं, NPN ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, अर्थ कर दिया, बेस को हमने अर्थ कर दिया बिकॉज दिस इज कॉमन बेस। और ये एमिटर है, ये कलेक्टर है और इसको ये N टाइप है, P है एंड दिस इज अगेन N। और इसको हमने एक रेजिस्टर्स भी लगाया करते हैं इसके साथ, और ये हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स फॉरवर्ड बायस कर दिया। रेजिस्टेंस और ये बैटरी है, और इधर कलेक्टर बेस जंक्शंस को क्या करना होता है, रिवर्स बायस, एक रेजिस्टर्स भी लगाया करते हैं इसके साथ, इसको RC कहते हैं, और साथ बैटरी भी लगा देते हैं और टू मेक इट रिवर्स बायस्ड। तो चूँकि ये कलेक्टर है और ये N टाइप है तो इसके ऊपर बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है और इस तरह इसने इसको रिवर्स बायस कर दिया। तो अब ये वही सर्किट है, लेकिन वहाँ ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिस्टर्स की, जिसको हमने इस्तेमाल कर दिया। कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह है कि दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, लिहाजा ऑन दैट बिहाफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इमिट से पहुँचेंगे बेस में। बेस इज लाइटली डूप्ड एंड स्मॉल इन साइज, लिहाजा चंद इलेक्ट्रॉन और होल का इंटरेक्शन होगा, थोड़ी सी करंट जो है वो सेटअप होगी, जिसको हम नाम देते हैं IB का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और करंट का फ्लो कन्वेंशनल करंट है उसके अपोजिट है, और यहाँ ये इन दोनों का सम जो है वो बराबर है IE। तो कहने की हद तक IE को इनपुट और IC को आउटपुट करंट कहा जाता है, और IB is very small, that is in microampere, इसलिए IC और IE ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती हैं। और एक लफ्ज़ होता है करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और अल्फ़ा उसका सिंबल है, और ये आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो ये बनता है
IC/IE which is approximately equal to 1। मतलब है कि हमें कोई एडवांटेज जो है वो नहीं मिलता करंट गेन के अंदर। हाँ, वोल्टेज गेन में एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन करंट गेन का कोई एडवांटेज जो है वो नहीं मिलता। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस के बाद अब है लफ्ज़ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसा नाम है कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशंस की सर्किट डायग्राम ये एमिटर है, बेस, कलेक्टर्स, NPN ट्रांजिस्टर है, और एमिटर्स को अर्थ कर दिया है हमने, एमिटर्स को अर्थ कर दिया है। तो ये निशानी हो गई कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशंस की, एमिटर्स को अर्थ कर दिया। नाउ बेस एंड कलेक्टर्स आर एक्टिव टर्मिनल। जो चीज़ नोट की सूरत में हम लिख चुके कि हमेशा एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो अब देखें हाउ वी कैन मेक इट फॉरवर्ड बायस। तो ये एक रेजिस्टर्स, सेफ्टी रेजिस्टर्स, और साथ बैटरी आ गई। बैटरी का जो पॉजिटिव है वो बेस पे जा रहा है, नेगेटिव जो है वो एमिटर्स पे जा रहा है। बेशक नेगेटिव को हमने ज़ीरो कर दिया है, तो ज़ीरो अर्थ जो कर दिया है तो ज़ीरो पोटेंशियल हो गया। तो बेस इज एट हायर पोटेंशियल देन दैट ऑफ एमिटर, और ऑन दैट बिहाफ एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। और इसके मुकाबले में जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये रेजिस्टर हो गया, ये बैटरी हो गई, और ये VCC कहलाती है, ये RC कहलाती है। तो एमिटर कलेक्टर्स जो कि N टाइप है उसको बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है, सो कलेक्टर इज मोर पॉजिटिव देन बेस, सो दैट्स वाई दिस इज रिवर्स बायस्ड। यहाँ एंड करते हैं।